दोगले चरित्र का है। ये बाजार है, जिसको देखो महिलाओं का अपमान। अरे पैदा लिए हो तुम उसी माँ के कोख से, इस तरीके के 100% करने के लिए उससे तो अच्छा धंधा वाली है, पेट का खर्चा चलाती। वो भी ये भी नहीं चाहती कि उसके बच्चे जो है वो ये करे, धंधा वाली बने। ये 2 कौड़ी की लड़की नचनिया, पता नहीं इन्फ्लुएंसर अपने आप को समझती है, अपूर्वा। जहाँ जितने भी महिला आयोग है, इसको जहाँ देखे उसका मुंह काला कर दे। रात में ये गुल खिलाता है, लड़कियों का अपमान करता है, ये भी कहता है कि 2 करोड़ लीजिए और मेरा कीजिए। कौन हो रहे? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी आपने देखा होगा कि माता पिता के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? आवाज कम कीजिएगा, आपका आवाज आ रहा है। रणबीर इलाहाबादिया जो हैं, इंडिया गॉट लैटिन एक बहुत ही भद्दा शो आता है, जिसमें सिर्फ अश्लीलता परोसी जाती है, जिसमें पढ़े लिखे वर्ग अश्लील भाषाओं का यूज करते हैं। इस अश्लील शब्द का इस तरीके से बखान करते हैं जैसे कि पाकिस्तान में जाकर फतेह करके आए हैं। इंडिया का नाम रोशन होता है इनके वजह से। सबसे बड़ी बात है कि बेशर्म है रणबीर इलाहाबादिया, महिलाओं के अंग के बारे में बताता है, महिलाओं का अपमान करता है। इसके माँ बाप ने इसको संस्कार नहीं दिया है, दोगला है, ये दोगले चरित्र का है। अगर ये कोई मुस्लिम होता तो अभी पूरे हिंदू सनातनी ना जाने इस पे कौन कौन से धाराएं लगवा देते, लेकिन ये सनातन होकर सनातनियों का अपमान करता है, महिलाओं का अपमान करता है, माँ का अपमान करता है और ये कहता है कि भाई मेरे माता पिता वो करते हैं, कभी हम पार्टिसिपेट हो जाएंगे। बोलने में भी शर्म आती है। जहां से पैदा लिए हो रणबीर इलाहाबादिया, 2 कौड़ी के दोगला लड़का, माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिया है। ऐसे लोग अगर हमारे बीच आए ना, बिहार को लोग गलत कहते हैं ना, भोजपुरी को लोग गलत कहते हैं कि वहां दो भाषाओं का प्रयोग होता है, लेकिन बिहार में ये सभ्यता तो है तुम लोगों से बेहतर। वो अनपढ़ गवार है जिसको अपने माता पिता की इज्जत करनी आती है। ये लोग एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो इलाहाबादिया है, ये जो मुखौटा लगाया हुआ है, सभ्य समाज का मुखौटा लगा करके पॉडकास्ट करता है, बड़े बड़े नेताओं का पॉडकास्ट लेता है, जिसमें इसको क्रिएटर का अवार्ड मिला हुआ है। भाई समझिए, ये चरित्रहीन को क्रिएटर का अवार्ड मिला हुआ है। ये है हमारा भारत, इसको भारत कहते हैं। भारत की महिलाएं सिर्फ वेजाइना पे बैठी हुई हैं। ये बाजार है, जिसको देखो महिलाओं का अपमान। अरे पैदा लिए हो तुम उसी माँ के कोख से, जहां से तुम निकले हो उसी का जिक्र करते हो और अश्लीलता की दुकान खोल दे। समय रैना को देखिए, इनके माँ बाप ने इनको संस्कार नहीं दिया। इस तरीके के 100% करने के लिए उससे तो अच्छा धंधा वाली है, जो कम से कम बंद कमरे में धंधा करती है, अपना पेट का खर्चा चलाती। वो भी ये भी नहीं चाहती कि उसके बच्चे जो है वो ये करे, धंधा वाली बने। वो ये सोचती है हमारा बच्चा डीएमएसपी बने। और अब जो है सोशल मीडिया के जरिए ये लोग गंदगी फैलाते हुए नजर आते हैं। ये 2 कौड़ी की लड़की नचनिया, पता नहीं इन्फ्लुएंसर अपने आप को समझती है, अपूर्वा। जहां जितने भी महिला आयोग है, इसको जहां देखे उसका मुंह काला कर दे। महिलाओं का अपमान करती हो, जिसके यहाँ से जिस
जिस कोख से जन्म लेती हो उस कोख का प्रचार करती हो। ऐसी ऐसी महिलाओं के लिए कलंक है। जहां झांसी की रानी है, जिस देश में माताओं ने कितना बलिदान दिया, पद्मावती जैसे लोग हमारे पूजनीय हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए इलाहाबादिया को दोगला, इसके दो बाप होंगे, तभी इसको पता है नहीं है कि महिलाओं का किस तरीके से चरित्र हनन किया जाता है। इसकी मां ने इसको पैदा किया है। रात में ये गुल खिलाता है, लड़कियों का अपमान करता है, ये भी कहता है कि 2 करोड़ लीजिए और मेरा कीजिए। कौन हो रहे? साला देखना बंद कर देगा ना तुमको तो भीख मांगने आ जाओगे रोड पर। नरेंद्र मोदी जी इनको फॉलो करते हैं। वाह, हमारे पूजनीय हैं, माननीय हैं। हम लोग कम से कम उनको पिता तुल्य मानते हैं। और नरेंद्र मोदी जी, उनका तो मैं दोष नहीं दूंगी, लेकिन उनको फॉलो करते हैं। आग्रह करती हूं मैं, ऐसे भद्दे क्रिएटर जिनको आपने नेशनल क्रिएटर का अवार्ड दिया, उससे अवार्ड छीनिए। इनको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को नचनिया हो तो महिलाओं का अपमान मत करो। औरत होना उस सबसे बड़ी बात है कि उस शो में मजाक के नाम पर अश्लीलता परोसी जाती है। जिसको देखो सिर्फ महिलाओं का अंग, योनि पर बात, चोली पर बात। सबसे बड़ा समेस रहना। अरे पैसा ही है तो गू में गिर जाओ ना, पैसा कमा लोगे। गू में गिर के पैसा कमाओ। मजाक बना दिया है भारत को। भारत के इतने अच्छे अच्छे कंटेंट डालते हो, कौन सा कंटेंट डालते हो जी? कंटेंट के नाम पे अश्लीलता परोसते हो। बहनों का, तुम जैसे लोगों के मानसिकता के वजह से बलात्कार जैसी घटनाएं घटती है। मजाक समझ रखा है। पॉडकास्ट, घंटा कास्ट समझ में नहीं आता। ये 3 आदमी, 3 क्या कहूं, राखी सावंत भी कम है क्या? ये लोग उस शो में जाती है और बोलने में भी शर्म आता है। किसी को 6 इंच चाहिए, अरे 12 इंच पैदा कर लो ना। अपने बाप को बोलो कि 12 इंच का आइटम लाके देगा। है इस दुनिया में कोई 12 इंच वाला? और यही लड़की को कोई छेड़ दे तो देखिए यही नचनिया जो है अपूर्वा, ये चले जाएगी थाना कोर्ट कचहरी करने के लिए। कहेगी कि लड़की हूं मैं, मेरे साथ गलत हुआ। और वहां बैठ करके लड़कियों का अपमान करती है। बेहुदी औरत, बेहुदी लड़की। ऐसे लड़कियों को दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए, मुंह काला करना चाहिए। महिलाएं उनको जहां भी देखे उसका मुंह काला करे। जिस समाज में वो रहती है, समाज में रहने का लायक नहीं है वो लड़की। इन्फ्लुएंसर बनती है, घंटा बनती है। एक इलाहाबादिया पता नहीं क्या बाप का जर्मल होगा, कितना बाप से उसकी माँ भी पैदा की होगी। अब आप ये कहिएगा कि हमने तो क्या, ये देखिए इसने क्या कहा कि हमारा बस क्या आप चाहते हैं, मतलब वो उन माता पिताओं को बोला जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है। उनका दर्द समझो। जो बच्चे को जन्म देती है वो कितने बार मर कर बचती है। उसका दूसरा जन्म होता है। एक माँ का दूसरा जन्म होता है जब वो बच्चा जन्म देती है। और वो बहुत ही हंसते हुए ठिठिठाते हुए माँ के योनि के बारे में बखान करता है, सेक्स के बारे में बखान करता है। और ये कहता है अगर मुझे मौका मिला तो हम स्टॉप करेंगे, देखेंगे। अरे क्या देखोगे? देख रहे थे इलाहाबादिया की मजा भी लिया अपना माँ बाप का, और ये चाहते हो कि और लोग मजा ले। ये इलाहाबादिया का जो चेहरा था ना, ये काला हो गया।
ये लोग पीआर के वजह से जाने जाते हैं। और ऐसे ऐसे लोग, हमें तो ताज्जुब होता है कि हमारे भाई लोग, बहन लोग इसको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, अश्लीलता सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बहुत ये कहूंगी कि देखिए, जिस तरीके से सिर्फ बहन और माँ पे गाली बकी जाती है, कोई लड़कों पे कभी गाली हुई है? सिर्फ माँ पे गाली, बहन पे गाली। समय रैना को तो मैं कहूंगी, माता पिता ने अगर अच्छा पढ़ाया लिखाया होता, इंजीनियर बना दिया, जाके नौकरी करते। नहीं, अश्लीलता की दुकान, अरे तवायब का कोठा खोल लो ना, अच्छा पैसा कमाओगे, दलाली करो। सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से पॉडकास्ट में बात करते हो ना, शर्म आनी चाहिए। अरे अपने माँ बाप का इज्जत नहीं करते हो, कम से कम महिलाओं का इज्जत करो, जो भारत की महिलाएं हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज के लिबास को पहनते हो, दारू पीते हो, शराब पीते हो, ऐश करते हो, लड़कियों लोगों का बलात्कार करते हो। बलात्कार का मतलब ये नहीं होता है कि भाई किसी के साथ जबरदस्ती, पैसे का। देखे नहीं, ये इलाहाबादिया क्या कर रहा था, 2 करोड़ दूंगा तो ले लो मेरा, मतलब कि कितना बड़का है रे तेरा, घटिया चेहरा जैसा है, छुछुंदर जैसा। हमारे बिहारी के बारे में अगर कहा जाए, लोग कहते हैं कि भोजपुरी के गाने अश्लील होते हैं। ये तो अश्लील का दुकान है। पढ़े लिखे वर्ग है जो माँ बहन की गाली ऐसे बकते हैं जैसे लगता है कि रोज का खाना खा रहे हैं। और यहाँ तो हद पार हो गई। ये तो माँ बाप का वो वाला सेक्स करने वाला वीडियो देखेगा, इतना शौक है, ये तो देखा भी होगा, तब तो इसको एक्सपीरियंस है। समय रैना को देखिए, उस पॉडकास्ट को चला भी दिया, दिखा भी दिया, लो देखो। और अपूर्वा को देखिए, जैसे लगता है झंडा गाड़ के आई है, हरामी लड़की। माँ बाप को का इज्जत नहीं करती हो, धंधा वाली बन जाओ ना, रोड पे जाओ, 500 रुपया मिलेगा। वो 500 रुपया नहीं चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों को गाली गलौज करके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपना जिस्म दिखा के पैसा कमाना है, मेहनत नहीं करना है। ऐसे ऐसे बेटी अगर होना तो बेटी का तो उस माँ को शर्म से मरना होगा। सबसे बड़ी बात है, माँ बाप का भी दोष है। ऐसे माँ बाप, जो ऐसे जो औलाद है, जो दूसरे के माँ बाप बच्चों को सिखाते हैं, ए भाई तू लोग को जो करना है करो, दूसरे को जो सिखाते हैं कि भाई तुम भी लोग करो। तो ये गंदी चीजों को आप लोग बिल्कुल ना देखें, इन लोगों का बहिष्कार करें। इन पे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है ना कि हमारा जो कानून है भारत का, वो बहुत कमजोर है। सोशल मीडिया में किसी का मन आए तो कपड़ा खोल देती है, किसी का मन आए तो भाई माँ बहन की गाली दे देना है उसको। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए कलंक है। ऐसे लोगों को आप लोग, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। ऐसे लोगों को अगर आप देखते हैं तो जूता चप्पल से इसका स्वागत करें। इसके आगे में मैं इसीलिए कहती हूँ कि ये समेस रहना, ढेंगा रहना, इन लोगों का शो देखने से अच्छा है भगवान के मंदिर में जाके माथा टेके, आस्था पर विश्वास करें। इन लोगों को आप अमीर बना देते हैं और आप खुद गरीब बनेंगे। ये लोग गाली गलौज करते हैं और आप उस चीज को देखते हैं, आपका पैसा खर्च होता है और आप गंदी बातें को अपने जहन में डालते हैं। इन लोगों को समाज से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपको तो समाज से मतलब है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं देखना तक तो दूर की बात है, इसका अकाउंट सस्पेंड होना चाहिए, इसके इंस्टाग्राम पर, और इसके जो समेस रहना है, जो पॉडकास्ट करता है, उसका शो बंद होना चाहिए। इलाहाबादिया का तो जो क्रिएटर का अवार्ड मिला है तुमको रे, क्रिएटर का अवार्ड मिला है। अरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्या भविष्य दोगे तुम लोग? माँ बहन का वही सब सामान देखते हो,
दिन रात कचरा पाल रखा है। सब वही सब देख देख के छोटे छोटे बच्चों पर भी असर डालेगा। जो आज बच्चे छोटे हैं वो बड़े होंगे और ये लोग बड़ा होने से पहले उसको जवान बना देगा। महिलाओं को निकलना बंद हो जाएगा, बच्चों को निकलना बंद हो जाएगा। आए दिन बलात्कार जैसी घटनाएं हमारे भारत में होगी, नहीं रोक पाएंगे और ये रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहूंगी एक ऐसा कानून लाइए जहां अश्लीलता नहीं रहे। अगर आप सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं और भारत में है वो बात, तो उसको बचाइए। देखिए आज मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने ये सब बातें इसीलिए कह दी है। तो बहुत गुस्सा आता है जब माता पिता के अस्तित्व के बारे में कोई बोलता है, गलत बात बोलता है। आपके भी घर में है, गरीब अमीर सबके घर में माँ बाप है, उसकी इज्जत हमने देखी है, रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, छोटे छोटे बच्चे क्यों नहीं, कहाँ हम लोग समाज से पहले एक समय होता था कोई फोटो किसी का खींच लेता था तो बवाल हो जाता था। अब ऐसा स्थिति हो गया है कि लड़कियां हो खुद अपने आप को परोस देती हैं। कुछ लड़कियां, एक का दुक्का की बात मैं कर रही हूँ, 50% महिलाएं की आबादी है। कोई नहीं चाहती कि इस तरीके से उसके माता पिता का अपमान हो और इस तरीके से बदतमीज सब ये कर रहा है। सबसे बड़ी बात है। चलिए फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगी। मैं रिपोर्टिंग के लिए जा रही हूँ। यहाँ भी एक लड़की के साथ घटना घटी है और उसके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं को अंजाम दिया गया है, तो मैं उसी के लिए रिपोर्टिंग में जा रही हूँ। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। बाय।